भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 ईयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। मैंने नहीं देखा कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसे करता हो या किसी ने किया हो। और मैं बल्कि जो दोहरी शहरियत के पाकिस्तानी हैं, मैं सोची थी कि भाई गयाना जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो लोग जो है ये देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हाँ है मुस्लिम कंट्री ने इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया मोदी का। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। उसने मोदी साहब के पाँव पकड़ लिए थे, पाँव टच किए थे उन्होंने, पाँव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे। यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हाँ, हम उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये है, तकलीफ ये है कि हम इनको मुसलमान करना चाहते हैं। कहते हैं मुसलमान नहीं रहे, ये बड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। इरफान नाम है और मुस्लिम कंट्री है, और गयाना का जो वो लीडर है या जो उनको लेने के लिए आया प्रेसिडेंट, वो गले लगा रहा है मोदी साहब को। सारे उनको सभी गले लगाते हैं, वो क्रिश्चियन हो, जूस हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो। नमस्कार दोस्तों, पहले नाइजीरिया, फिर ब्राजील और अब गुयाना। 3 दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन तीनों देशों को विजिट किया और सारे देशों ने बहुत ही शानदार अंदाज में पीएम मोदी को वेलकम दिया। 56 सालों बाद भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने गुयाना का विजिट किया और नाइजीरिया की तरह वहां भी पीएम मोदी को गुयाना के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। और इससे ये पता चलता है कि भारत के रिलेशन मुस्लिम कंट्रीज से कितने अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर आज पाकिस्तान ने तकरीबन 43,000 पाकिस्तानियों का सऊदी ट्रैवल में बैन लगा दिया, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त लफ्ज में पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये समझा दिया है कि अब एक भी पाकिस्तानी भिखारी को सऊदी या कोई भी गल्फ देश में अपने यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो हालत हो गई है इन पाकिस्तानियों की कि इनके ही मुस्लिम ब्रदर इन पर बैन लगा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं? अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहां पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना। उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana ties, officials said. ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहाँ पर पहुंच रहा है आप। The Prime Minister is on the last leg of his 3-nation visit after attending। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुंचे हैं 2-3 कंट्रीज़ के विज़िट करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो अब उनके विज़िट ऐसे ही होते हैं, एक विज़िट नहीं होता, 2-3 विज़िट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुँचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विज़िट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था उन्होंने अत चुक देनी है, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विज़िट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुँचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल डीपन द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस।
और मोदी साहब ने ट्विटर पर भी जो है वो ये लिखा है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा स्पेशल वेलकम, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू गयाना इन 56 ईयर्स, 56 सालों में ये। अच्छा, अब ये है क्या जो मैंने आपसे बात की, एक तो वो जो पार्लियामेंट का ड्रेस है वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली है एनर्जी पर रही है, एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके, हर कंट्री अपना देखेंगे। गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है भारत, अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है और देता है उनको, तो ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान, तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो ये सर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अहम विजिट है ये, ऐसी वैसा विजिट ना समझिएगा आप। मैं सोच रही थी कि भाई गयाना जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो लोग जो है मैं ये देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हाँ है मुस्लिम कंट्री ने इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया मोदी का, ये किस किस्म की सोच है। यानी इस्लामिक कंट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है इंडिया के साथ, तो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे इंडिया के साथ। आप ज़रा यूएई का तो देखें रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के साथ, आप सऊदी अरेबिया के रिलेशंस तो देखें इंडिया के साथ, जो आपका मलजा मावा और आपका वो सब कुछ है, तो सऊदी अरेबिया के ज़रा देखें तो सही वहाँ पे, और यूएई में कैसे कैसे ऑनर दिए जाते हैं मोदी साहब को। की गला कर रहे हो तुसी, इस्लामिक कंट्री इरफान ली जो उनके वो हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, तो आप सोच रहे हैं कि वो मुसलमान है तो वो आपके मुल्क के साथ हैं उनके रिलेशंस। कभी आपकी तरफ से कोई गयाना गया है? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, अभी गया है तो अच्छे रिलेशंस आप पहले बना लेते फाइन। खैर छोड़ें, अब इसके ऊपर हम क्या बात करें। तो मतलब ये अजीब ही बात है। चलो ये कह रहे थे कि भाई देखो एक जो इरफान नाम है और मुस्लिम कंट्री है, और गयाना का जो वो लीडर है या जो उनको लेने के लिए आया प्रेसिडेंट, वो गले लगा रहा है मोदी साहब को। सारे उनको सभी गले लगाते हैं, वो क्रिश्चियन हो, जूस हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कादी